वेलकम टू माय चैनल, जहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ एक और एनालिसिस वीडियो। और आज हम इसके ना सिर्फ डिटेल एनालिसिस करेंगे बट कंपेयर भी करेंगे। सो आज का हमारा ड्रामा है मैरी माय हस्बैंड, और जिसको हम व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम के साथ कंपेयर करेंगे। क्योंकि भले ही ये ड्रामा टॉप में रहा हो बट फिर भी बहुत पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। सो अपनी कमर कस लो और सब्सक्राइब बटन दबाने कष्ट करें एंड गेट रेडी टू डाइव इनटू द ड्रामेटिक वर्ल्ड। फर्स्ट जॉनरा, मैरी माय हस्बैंड की स्टोरी रिवेंज थ्रिलर फैंटेसी पर बेस्ड है, और लाइफ में सेकंड चांस मिले तो वो पर्सन अपने ट्रेजिक इवेंट्स का बदला लेता है। और वहीं हम बात करें व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम की, ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जहाँ ऑफिस रोमांस को दिखाया जाता है और जहाँ ऑफिस में कुछ ना कुछ हंसी मजाक चलता रहता है और अपने पार्टनर का दिल जीतने के लिए वह कुछ करते रहते हैं। स्टोरी नरेशन। सो स्टोरी में हमें बताया जाता है कि हमारी जो फीमेल लीड कांग जी वॉन को कैंसर है, और साइड बाय साइड बताया जाता है कि उसकी मैरिज हो गई है, बट ओवर द इयर्स उसकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही थी और उसका हस्बैंड को फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन हमें एक दोस्त दिखाई जाती है जो कि उसकी परवाह करती है। देन नेक्स्ट सीन में जब वो अपने घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है, वो भी उसकी ट्रस्टेड बेस्ट फ्रेंड के साथ। और उन्हें बात करते हुए सुनती है कि उसके मरने के बाद वो इंश्योरेंस के पैसे से मजे लूटेंगे। फिर क्या था ये सुनकर वो शॉक में आ जाती है और फिर उस लड़की को मारने लगती है। एंड यहाँ पर उसका हस्बैंड आकर उसका धक्का दे देता है और उसका सिर ग्लास टेबल पर लगता है और वो मर जाती है। देन वो सडन वेकअप होती है ईयर 2013 में, जहाँ पर उसे स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में नहीं आता है, और उसे कुछ टाइम लगता है और फिर उसे पता लगता है कि वो टाइम में 10 ईयर्स पीछे आ गई है। देन उसे पता लगता है कि जो चीजें उस प्रीवियस लाइफ में हुई थी वो चीजें होंगी जब उसे पैर में चोट लगती है किसी और तरीके से, बट ये जरूरी नहीं है कि उसी के साथ होंगी। और वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि वह अपनी किस्मत अपनी चीटर फ्रेंड को दे देगी और उन दोनों की शादी करवा देगी। अब यहाँ पर जो बैड थिंग्स हुई थी उसकी प्रीवियस लाइफ में वो चेंज करने लगती है, जैसे खाना जो उसके ऊपर गिरा था वो चेंज करवा के अपने चीटर बॉयफ्रेंड पर गिरवा देती है, और जो फेक इयरिंग्स उसकी फ्रेंड देती है और उसका बहुत मजाक बनवाती है, वो उसे चेंज करके सबसे पहले एक गॉर्जियस गर्ल बन जाती है अपनी फ्रेंड की हेल्प से, जिसका प्रीवियस लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं था बट इसमें था। तो उसकी हेल्प से वो रियूनियन पर जाकर सबका मुंह बंद कर देती है, और जो मजाक उसका बना था वो अपनी चीटर फ्रेंड का बनवा देती है। देन जो प्रपोजल उसकी चीटर फ्रेंड प्रीवियस लाइफ में ले लेती है वो इस बार मना कर देती है, बट सिचुएशन तो रिपीट होगी। सो उसका मैनेजर उससे ले लेता है बट वो चुप नहीं रहती है और उसे एक ट्रैप में फंसा देती है। देन यहाँ पर एक ट्विस्ट रिवील होता है, और जो हमारा मेन बंदा होता है वो भी टाइम ट्रेवल करके आया होता है, क्योंकि समाव उसकी भी डेथ हो जाती है और वो भी सडन वेकअप होता है ईयर 2013 में। और जब हमारी फीमेल लीड को पता चलता है तो फिर ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। बट अब दिक्कत ये थी कि वो अचानक से अपने चीटर बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप नहीं कर सकती थी। हमारा जो मेन बंदा और फीमेल लीड मिलके एक लव ट्रैप बिछाते हैं अपने चीटर बॉयफ्रेंड और फ्रेंड के लिए, और वो दोनों उसमें फंस भी जाते हैं। और फिर जब चीटर बॉयफ्रेंड फीमेल लीड को अपने पेरेंट्स से मिलाता है तो वो वहाँ पर उसका आपके पेरेंट्स और उसे बहुत मारती है और उसे एक पटखनी देकर आ जाती है, और फाइनली इस रिलेशनशिप से फ्री हो जाती है। बट चीटर बॉयफ्रेंड की जलने लगती है क्योंकि फीमेल लीड अब जो सही बंदा होता है उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। और यहीं पर एक ट्विस्ट, हमारे मेन बंदे की एक्स गर्लफ्रेंड जिससे उसकी शादी हुई थी प्रीवियस लाइफ में, बट इस लाइफ में वो शादी करने से मना कर देता है। और अब उसके एक्स गर्लफ्रेंड और फीमेल लीड का एक्स चीटर बॉयफ्रेंड मिलकर एक लाइन बनाते हैं कि फीमेल लीड को मारेंगे। सो पहले अटैम्प्ट में तो चीटर बॉयफ्रेंड नाइट में जाकर उसे धमकाता है और गला दबाने लगता है, और तब हमारे मेन बंदा आके उसे बचा लेता है। देन सेकंड अटैम्प्ट में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी चीटर फ्रेंड के पेरेंट्स को कन्विंस कर लेती है कि फीमेल लीड को मार दो। फिर जब वो के पेरेंट्स लेकर उसे मारने जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा मेन बंदा आ जाता है और उसे बचा लेता है। बस अब यहीं पर वो सब लोग फंस जाते हैं क्योंकि हमारे मेन बंदे ने भी काफी कुछ प्लानिंग कर रखी थी। और सबसे पहले चीटर बॉयफ्रेंड की जॉब जाती है, और जो उसने लोन लिया था वो लोग भी उसे उस पर पैसे के लिए प्रेशर बनाने लगते हैं। और वहीं उसकी शादी जो हमारी फीमेल लीड की चीटर फ्रेंड से हुई थी, जो कि उसने उसे झूठ बोलकर की थी कि वो उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है, और इनकी मैरिज ज्यादा दिन चलती भी नहीं है क्योंकि चीटर फ्रेंड को पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। तो वहीं चीटर बंदे को अब कोई पैसे नहीं बचते तो वह परेशान होने लगता है। तब हमारे मेन बंदा उसको कंपनी की ओर से एक लेटर भेजता है कि अगर उसे या उसकी वाइफ को कुछ हो जाता है तो उनमें से एक को 500 मिलियन वॉन मिलेंगे। तो अब यहाँ पर वो प्लान बनाता है कि वो अपनी वाइफ को मारेगा। सो यहाँ पर वो चीटर बंदा और हमारे मेन बंदे की एक्स गर्लफ्रेंड जब मिलकर प्लान बना रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप में होते हैं, तो वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और सेम सिचुएशन होती है जैसे कि हमारी फीमेल लीड के लिए थी पास्ट लाइफ में, और वो भी उन दोनों को पकड़ लेती है और धमकी देती है कि उन दोनों को बर्बाद कर देगी। तो वो चीटर बंदा उसके सिर पर मारता है और उसे एक जगह ले जाता है मारने के लिए, बट यहाँ पर समाव वो अपने हाथ छुड़ा लेती है और उन दोनों में लड़ाई होती है और वो चीटर बंदे को धक्का मारती है सेम जैसे उसने हमारी फीमेल लीड को मारा था, और वो भी मर जाता है। फिर वो चीटर फ्रेंड वहां से भाग जाती है और फिर भी वो चीटर
फ्रेंड हमारी फीमेल लीड को मारने की कोशिश करती है, बट हमारी फीमेल लीड उसे उसके ही ट्रैप में फंसा देती है और उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। देन फीमेल लीड तो बच जाती है क्योंकि उसने अपनी जगह अपने चीटर बॉयफ्रेंड को रख देती है, तो उसकी जगह वो मर जाता है। बट अब हमारे बंदा बचता है और उसके केस में काम आती है उसके एक्स गर्लफ्रेंड, क्योंकि जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो वो काफी परेशान हो जाती है और कंट्री से भागने लगती है और तब एयरपोर्ट जाते हुए उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और इस तरह हमारे मेन बंदा ही बच जाता है। और फिर क्या, बंदा फीमेल लीड को अप्रोच करता है और दोनों की मैरिज हो जाती है और 3 बच्चे हो जाते हैं और हैप्पी एंडिंग। और वहीं अगर बात करें व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम की, तो उसकी स्टोरी लाइन में होता है कि हमारी जो सेक्रेटरी किम मी सॉ होती है वो लास्ट 10 ईयर से ली जोंग युंग के साथ काम कर रही होती हैं, क्योंकि उसे अपनी फैमिली का कर्ज उतारना है। और जब वह यहाँ कर लेती है तब वह सोचती है कि अब मैं ये जॉब छोड़ दूंगी और खुद के लिए कुछ करूंगी। तब एपिसोड 1 में ही वो ली से कहती है कि वो अब जॉब छोड़ना चाहती है और तब ली सुनकर शॉक हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो इजीली नहीं मानती है। और अदर हैंड हमें ये बताया जाता है कि उसके मन में फीमेल लीड के लिए फीलिंग्स लास्ट 10 ईयर से हाइड हो रखी हैं थी और उसने उसे जॉब उसकी क्वालिफिकेशन के दम पर नहीं बल्कि उसके चाइल्डहुड कनेक्शन की वजह से दी थी। और फिर उनके एक पास्ट चाइल्डहुड कनेक्शन भी दिखाया जाता है और इसीलिए कहता है कि रुक जाओ मेरे लिए, बट वो इजीली नहीं मानती है। इसलिए कई बार ली के प्रपोज करने के बाद भी वो उसे रिजेक्ट कर देती है, फिर भी वो बंदा उसका पीछा नहीं छोड़ता और डिफरेंट तरीके से उसका दिल जीतने की कोशिश करता है और फाइनली लड़की उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लेती है। और उसके अलावा हमें 2 और पेयर्स देखने को मिलते हैं, एक इनका और दूसरा इनका। और जो यह वाला कपल है, इनका कोको कोला प्रपोजल बहुत फनी था और वहीं दूसरे कपल का जंगल में जो टास्क कंप्लीट करने का तरीका था वो भी बहुत फनी था। मिस्टेक्स। हम मैरी माय हस्बैंड में फीमेल लीड और उसके चीटर बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप की बात करें तो बड़ी सिली सी लगती है, क्योंकि मतलब वो बंदी उस बंदे को और अपनी चीटर बॉयफ्रेंड और चीटर फ्रेंड को इतने सालों से जानती है, पर फिर भी उनके बारे में कुछ नहीं जानती है कि वो बंदा कितना ग्रीडी और ठगी इंसान है और वो शकल से भी साला लगता है, फिर भी कुछ नहीं जानती। जबकि वो बहुत सारी मिस्टेक्स करता है फिर भी ये नहीं समझ पाती। और अगर वहीं हम व्हाट्स रॉन्ग सेक्रेटरी किम की बात करें तो वो 10 ईयर्स में उसके बारे में सब कुछ जान जाती है एक्सेप्ट हिज फीलिंग्स, क्योंकि वो कभी शो नहीं करता। यह सेंस बनाता है, बट इनके केस में सब खराब है। सेकंड थिंग, इनकी स्टोरी बीच इसमें स्लो और बोरिंग हो जाती है और आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, वो वही सब प्लानिंग प्लॉटिंग फालतू सी चल रही होती है। थर्ड थिंग, ये कैरेक्टर्स। मुझे पर्सनली इनका लीड कपल ज्यादा पसंद नहीं आया है, क्योंकि एक तो बंदे की एक्टिंग में जान नहीं थी और दूसरी उस बंदे में वो मेन हीरो वाली बात नहीं थी, मेन लीड वाली बात नहीं थी। वहीं वही हाल विलन का था, वो शकल से कार्टून लग रहा है और उसे आप एक मर्डरर के तौर पर दिखा रहे हो। बट हाँ, उसकी चीटर फ्रेंड ने अपने रोल में बहुत परफेक्ट किया है, तो वो अच्छी चॉइस थी। और वहीं हम बात करें सेकंड मेन लीड कपल की इस ड्रामा में, तो इन्होंने कुछ दिखाया ही नहीं, मतलब उनके बारे में। उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम था, मतलब लिटरली बहुत कम, जबकि उनकी स्टोरी लोगों को ज्यादा पसंद आई थी। 16 एपिसोड की स्टोरी में उनको दिखाया ही नहीं है, उनकी स्टोरी में ज्यादा फोकस ही नहीं किया गया, और जबकि वो पेयर बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम की बात करें तो उनका पेयर बहुत अच्छा लगता है और उस बंदे में फुल वाइब आती है मेन लीड की, और उसने अपने एक्टिंग और एक्सप्रेशन से ड्रामा में जान डाल दी थी। देन अगर हम सेकंड लीड कपल पे आए या फिर अदर स्टार कास्ट में, तो सबको बराबर स्क्रीन टाइम मिलता है अपनी स्टोरी डेवलप करने का और उसमें सभी बंदे परफेक्ट थे। देन आपको हर जगह अलग अलग सिचुएशंस को फनी कर देते हैं, जिस वजह से ड्रामा 16 एपिसोड में भी कभी कहीं बोर नहीं करता। कंक्लूजन। सो अगर आपको रिवेंज, थ्रिलिंग, प्लॉट ट्विस्ट एंड सेकंड चांस थी, मैं बिलीव करता हूँ आप मैरी माय हस्बैंड देख सकते हो। और दूसरी तरफ अगर आपको क्लासिक रोमांटिक कॉमेडी विद ऑफिस रोमांस एंड एक रिलेशनशिप किस तरह की दिक्कतें से कोई कपल गुजरता है, तो आप ये ड्रामा देख सकते हो। तो दैट्स इट, हम अपना वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको किसी ड्रामा के बारे में जानना है, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाउ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।